तो इस बार का जो बजट है वो लगभग 6.21 लाख करोड़ रुपीस है, जो कि डॉलर के करंट प्राइस के हिसाब से होता है लगभग 74.82 बिलियन यूएस डॉलर। मिलिट्री एक्सपेंडिचर है वो पिछले साल की बनिस्बत इस साल 3.7% ज्यादा बढ़ा है। जिस हिसाब से इंडिया बढ़ रहा है, इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड हो जाएगी बाय 2025-2026। भारत के जो डिस्ट्रॉयर हैं, इनके जो शिप्स हैं, जिस तरीके से रेड सी के अंदर वो बिहेव कर रहे हैं, तो ये जो सारे जो 3 रीजन है और 2-3 बड़े बड़े ममालिक हैं, ये ड्राइव करेंगे ग्लोबल इकोनॉमी की ग्रोथ को। इंडिया का जो डिफेंस बजट है वो पूरी दुनिया का 6% है। इंडिया ने अपना डिफेंस बजट बढ़ाया है तो पाकिस्तानियों के नजदीक वो पाकिस्तान के लिए बढ़ाया गया है, चाइना के लिए बढ़ाया गया है, या अपनी आर्मी को बेहतर करने के लिए बढ़ाया। वो कह रहे हैं कि हम जो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी दुनिया में बनेंगे और हमारी जो 5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी कुछ ही सालों में हो जानी है। अगर इंटरनेशनल बेस बात करें तो हमारा पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान, वहाँ पर 2024 का बजट निकाला गया और एजुकेशन पर इतना बजट दिया गया, 400 के करीब यूनिवर्सिटी उन्होंने कहा 2024 में हम बनाएंगे। उसके अलावा आईआईटी पे काम करेंगे और काफ़ी चीज़ों पे काम करेंगे। वजूहत है कि अगर वो अपने एजुकेशन पे काम कर सकते हैं तो हम। बढ़ता हुआ इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन डायस्पोरा और भारत का उभरती हुई इकोनॉमी, भारत का मसल फ्लेक्स करना, भारत का कॉन्फिडेंस शो करना अपने रीजन में, भारत का नारा। और अगर आपने इकोनॉमिस्ट मैगजीन का दिसंबर का इशू पढ़ा हो तो उसमें जो टॉप की इकोनॉमीज हैं जो 2024 में परफॉर्म करेंगी उसमें इंडिया है। जो सारा यूरोप ऑस्ट्रेलिया ये पीछे रह गया और इंडिया ने अपना डिफेंस बजट जो है वो बढ़ा दिया है। चीज हमारे खित्ते में जारी बात है, हम जहाँ पे रहते हैं वो इम्पोर्टेंट है, और वो ये है कि भारत जो है उसका डिफेंस बजट जो है वो 81.4 बिलियन डॉलर है, जबकि किताबों में हमने पढ़ा कि 76 बिलियन डॉलर है। सो ये जो 81 बिलियन डॉलर है ये तो वो है जो अकाउंटेड है। अब इसके ऊपर कितना लग रहा है जो अक्सर ग्रांट्स की शक्ल में आता है कि फॉर एग्जांपल एक अदारा जो है वो उसको पैसा चाहिए होता है तो वो ईयर मार्क्ड नहीं होता उस साल में, तो वो कहते हैं जी अगले साल जो है ये हम बजट में डाल देंगे, तो आप अभी ये हमें दे दें। तो वो कितना ज़्यादा 81 से ऊपर कितना है, 4 अरब है, 5 अरब है, 6 अरब है, 10 अरब है, नोबडी नोज। लेकिन इंडिया का जो डिफेंस बजट है वो पूरी दुनिया का 6% है, यानी कि अगर पूरी दुनिया 100 रुपया लगा रही है डिफेंस के ऊपर तो इंडिया 6 रुपये डिफेंस के ऊपर लगा रहा है। दैट्स वेयर द इंडियन डिफेंस हैज रीच्ड। और दुनिया को इस चीज़ का पता है कि इन्फ्लेशन है, सब कुछ है, लेकिन वो क्या कहते हैं जितने ज़्यादा मसले होंगे उतना ज़्यादा पैसा डिफेंस में जा रहा है। सो 3.7% वर्ल्ड वाइड मिलिट्री एक्सपेंडिचर जो है वो बड़ा है इस दफ़ा। अमेरिका जो है बहादुर, आपको पता है टोटल वो 877 पे पहुंच गया, 800 से भी ऊपर निकल गया, वो 900% जो है वो उस पर चला गया। और जबकि आप इसको देखें कि जो चाइना है वो 292 पे चला गया, रशिया 86.4 पे चला गया, इसी तरह सऊदी अरब 75 है, इंडिया बीच में 81.44 है। यूके जो कभी देखे कभी जिसने कॉलोनाइज किया हुआ था इंडिया को और पाकिस्तान को, वो 68 पे रह गया और इंडिया 81 पे चला गया। और जर्मनी बड़ी यूरोपियन पावर है 55, फ्रांस बड़ी यूरोपियन पावर है 53। सो इंडिया के मुकाबले में वो तकरीबन 30 बिलियन डॉलर नीचे डिफेंस पे बजट में आ रहे हैं। साउथ कोरिया बहुत बड़ी पावर है 46, जापान उससे भी बड़ी पावर है लेकिन 30-40 अरब डॉलर का डबल का जो है वो फिगर है। जो सारा यूरोप ऑस्ट्रेलिया माजरत चाहता हूँ, सारा यूरोप ऑस्ट्रेलिया ये पीछे रह गया और इंडिया ने अपना डिफेंस बजट जो है वो बढ़ा दिया है। दैट टेल्स कि जो स्टोरी है वो कोई इतनी फेवर में नहीं है। पाकिस्तान इससे कितना सिक्योर हो, इनसिक्योर है, ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आप समझ लें कि ये चीज़ें बताती हैं कि क्या चीज़ें आइंद मुस्तकबिल में होने वाली हैं। और ज़ाहिर बात है जो यूक्रेन की वॉर है उसने बहुत सारे मुल्कों को परेशान किया है, और कहा जा रहा है कि जो दुनिया का मिलिट्री एक्सपेंडिचर है वो पिछले 8वें साल से कॉन्टीन्यूसली बढ़ रहा है। दैट इज़ वाई इट हैज़ रीच टू 2.240 ट्रिलियन डॉलर्स।
तो आप इसमें ये कर लें कि सिर्फ 13% जो दुनिया का टोटल बजट है वो यूरोप में बढ़ा है, 13%। उनकी जीडीपी, उनकी इकोनॉमी 7 ट्रिलियन होने जा रही है। ये एक बहुत बड़ा फिगर है और सिर्फ नेक्स्ट 3 इयर्स में वो ये पार करने जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा फिगर है कि आप कहें कि आप 250 मिलियन इंडियंस को पॉवर्टी लेवल से ऊपर ले आए, फिर ये पता चले कि 60 करोड़ इंडियंस पर इम्पैक्ट आया है उन पॉलिसीज का, उन स्ट्रेटजीज का जो कि उनकी गवर्नमेंट ने गुज़िश्ता 8 से 10 सालों में उठाई हैं और वो स्टेप्स लिए हैं, और उनकी इकोनॉमी इस वक्त वहां पर पहुंच रही है जहां पर वो ये कह रहे हैं कि नेक्स्ट 3 इयर्स में हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाले हैं। जो वो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। मसला ये है कि ये ऐसा नहीं है कि जैसे कि हम देखते हैं कि पाकिस्तान में बात की जाती है कि ये कर देंगे वो कर देंगे और उसके बाद पता ये चलता है कि पता नहीं हवा में उड़ जाती हैं सब बातें, हवाई घोड़े चल रहे होते हैं, हवा में घोड़े उड़ाए जा रहे होते हैं। वो जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। आप देखिए, आप अगर सिर्फ उनकी लास्ट 5 इयर्स भी उठाकर देख लें, उन्होंने कहा कि अब हम ये करेंगे, वो करके दिखा दिया। उन्होंने कहा हम ये समिट करके दिखाएंगे, हम पूरी दुनिया को बुलाकर दिखाएंगे, उन्होंने पूरी दुनिया को अपने कंट्री में बुलाकर दिखा दिया, वो समिट करके दिखा दी। यूनिकॉर्न्स की बात की तो उसमें हमने देखा क्या उन्होंने कमाल करके दिखा दिया। इसी तरीके से मैं ये देख रही थी कि कहा यह जा रहा है कि इंडिया ने जो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट की है उसके बारे में उनकी जो निर्मला साहिबा हैं, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, उनका कहना था कि इंडिया अट्रैक्टेड $596 बिलियन इन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ओवर द पास्ट 9 इयर्स। मुफ्त खाना फराहम करना, राशन प्रोवाइड करना एक बहुत बड़ा काम है जो वो कर रहे हैं। तो देखिए कि एक दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला मुल्क, जिसको कहते हैं कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज दरपेश होती हैं आपको जब आपकी पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, लेकिन उन्होंने इसका उलट करके दिखा दिया। और ये प्रोग्राम्स जब हम बात करते हैं पाकिस्तान की, तो उस वक्त आपको पता है कि इस वक्त क्या सूरत हाल चल रही है। सस्ते आटे के लिए लाइनें लगी हुई हैं। गिलगित बल्तिस्तान में सस्ता आटा गिलगित बल्तिस्तान का नारा बन चुका है, और इसके अलावा जो गरीब है वो कैसे पिस रहा है। और इसमें कितने करोड़ नौकरियां मिलनी थी, कितने करोड़ घर बनाए जाने थे, वो सब हवाई बातें हैं। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि वो बता रहे हैं सैंक्शन 43 करोड़ लोन्स फॉर इंडियन यूथ। इस मुल्क के अंदर सांस लेना भी अजाब बना हुआ है। हर चीज इतनी महंगी है कि यकीन माने कि रोटी अफोर्ड करना, 3 टाइम का खाना अफोर्ड करना अजाब बना हुआ है। लोग मर गए, जहन्नुम बना दिया गया है। समझ से बाहर है कि क्या कोई पॉलिसी है, कोई सोचता है, कोई समझता है कि इस मुल्क के अंदर घास नहीं खाते लोग, रोटी खाते हैं। मुझे तो नहीं याद पड़ता कि मैंने कौन सा जब से होश संभाला है, तो मुझे तो नहीं याद पड़ता कि कभी ऐसा पीरियड है हमारी ज़िंदगियों में या मुल्क में कि जब हमने कोई रिलीफ का सांस लिया कुछ अरसे के लिए कि हाँ जी अब ठीक है सारा कुछ। जय हिंद दोस्तों, जैसा आपने वीडियो में देखा कि इंडिया का यूनियन बजट सन 2024 सन 2025 का पेश हुआ, जिसमें इंडिया ने रक्षा बजट में 3% बढ़ा दिया है, जिसके बाद अब रक्षा बजट 6.2 लाख करोड़ हो गया, जिसे देख करके पाकिस्तानी मीडिया के साथ साथ पाकिस्तानी जनता भी काफी ज्यादा शॉक्ड हो गई। आपको बता दें, एक तरफ जहाँ पे पाकिस्तान भूखमरी और आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत रोज नई नई ऊंचाइयों को छू रहा और नई नई तरक्की को टच कर रहा है। भारत की बढ़ती हुई पावर को देखते हुए पाकिस्तानी मीडिया काफी ज्यादा हैरान परेशान हो रहा है। आपको बता दें, एक तरफ जहां इंडिया में रक्षा बजट के साथ साथ सभी बजट को बढ़ाया गया और वहीं दूसरी तरफ भारत को जल्दी तीसरी वर्ल्ड की बड़ी इकोनॉमी बना दिया जाएगा, जिसे देख करके पाकिस्तानी मीडिया काफी ज्यादा चीख रहा है। क्योंकि एक तरफ जहां पे पाकिस्तान का बजट हर 3 महीने पे हमेशा एक छोटा छोटा मिनी बजट आता रहता है और महंगाई बढ़ती जाती है, वहीं दूसरी तरफ इंडिया में लोग गरीबी से कम जूझ रहे हैं और इंडिया में गवर्नमेंट गरीबों को काफी ज्यादा सुख सुविधा देती है, जिसे देख करके पाकिस्तानी मीडिया काफी ज्यादा हैरान परेशान है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।